हेलो, मैं हूँ डॉक्टर भाविका और मैं एक प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ। ये डेंटिस्ट्री की वो स्पेशलिटी है जिसमें हम कोई भी फ्रैक्चर्ड या मिसिंग टूथ को रिप्लेस करते हैं, आपकी स्माइल को और सुंदर बनाने में आपकी मदद करते हैं और कोई भी क्राउन, ब्रिज या इम्प्लांट से सपोर्टेड कोई भी प्रोसेसेस देने में मदद करते हैं। साथ ही साथ हम कंप्लीट डेंचर्स और पार्शियल डेंचर्स भी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक कंप्लीट डेंचर वर्सेस एक इम्प्लांट से सपोर्टेड डेंचर में क्या क्या फर्क होता है। हम स्टार्ट करते हैं हमेशा से जो बहुत कॉमनली सबको पता होता है कंप्लीट डेंचर से। तो कंप्लीट डेंचर वो डेंचर है जब आपके सारे दांत निकल जाते हैं, आपके मसूड़ों का हीलिंग कंप्लीट हो चुका होता है, तो आपके गम्स के सपोर्ट से जो डेंचर डिलीवर किया जाता है। अब ये डेंचर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बची हुई हड्डी और आपके मसूड़े उनके सपोर्ट पे बनाया हुआ है, तो इनिशियली कुछ दिनों में आपको इससे अडेप्ट होने में आदत डालनी पड़ती है। जिस तरह से सीसॉ वाला झूला होता है, उसके अंदर जब हम एक तरफ से प्रेशर डालते हैं वो झूला दूसरी तरफ से खड़ा हो जाता है, तो उसी तरह से हमें इस डेंचर के साथ खाना खाना सीखना पड़ता है। अगर हम यूनिलेटरल फोर्सेस मतलब सिर्फ एक तरफ दबाव डालेंगे, वो भले आगे के दांतों से बाइट हो या सिर्फ पीछे एक ही तरफ से खाना खाना हो, तो दूसरी तरफ से डेंचर के हिलने की टेंडेंसी रहती है। इसलिए इन डेंचर्स के साथ अडेप्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है, बट एक बार अडेप्ट हो जाओ तो आप इससे इवेंचुअली सब कुछ खा सकते हैं। और वो टेक्निक हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि आप किस तरह से खाना है, कौन सा मील स्टार्ट करना है और इवेंचुअली जब तक आप हर तरह का सॉलिड मील स्टार्ट कर सकें। इन डेंचर्स को रोज रात को आपको उतार कर सोना है। जिस तरह से हम अपनी घड़ी को या अपने चश्मे को रोज उतार कर सोते हैं, उसी तरह से हमें इन्हें उतार कर सोना है ताकि हम अपने मसूड़े को दिन में 6 से 8 घंटे का रेस्टिंग पीरियड दे सकें, और वो रात से बेहतर नहीं हो सकता। अगर आप इस डेंचर को 24 घंटे पहनेंगे, अगर आपको लगता है कि डेंचर का फिटिंग बहुत अच्छा है और मैं इसको दिन भर कैरी कर सकता हूँ, वो आपको अनडाउटेडली कंफर्टेबल जरूर होगा, बट अंदर ही अंदर आपकी हड्डी को एक नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे जिस हड्डी ने कम होना है उससे काफी ज्यादा तेज रफ्तार में उसको गलाना शुरू कर देगा। अब हम आते हैं वो डेंचर्स जो कि इम्प्लांट की सपोर्ट से दिए जाते हैं। वो दो तरह के हो सकते हैं, एक रिमूवेबल इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स, सेकेंड फिक्स्ड इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स। हमारे रिमूवेबल इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर्स होते हैं, उनमें कम से कम हमें 4 या 3 इम्प्लांट्स का जरूरत पड़ता है ऊपर के लिए, और 2 या 3 इम्प्लांट्स का जरूरत पड़ता है नीचे ओवर डेंचर बनाने के लिए। इनको पुराने वाले डेंचर्स की तरह रोज रात को उतार कर सोना पड़ता है। तो फर्क क्या हुआ इम्प्लांट देने का? फर्क ये हुआ कि जब हमारी हड्डी के अंदर इम्प्लांट डल जाता है, तो जिस रेट पर नॉर्मली हमारी हड्डी ने कुछ सालों में कम होना होता है, वो रेट स्लो हो जाता है। जिस तरह से जब हमारे नेचुरल दांत हमारी हड्डी के अंदर पड़े होते हैं, तो हमारी हड्डी उस स्पीड पे नहीं गलती, वर्सेस जब हमारे दांत सारे निकल जाते हैं। तो उसी तरह से जो इम्प्लांट्स हैं वो एक आर्टिफिशियल रूट्स की तरह काम करते हैं और हड्डी के गलने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, जिस तरह से मैंने बताया था कि जो हमारे पुराने डेंचर्स हैं उनका सपोर्ट का एकमात्र जरिया जो है वो सिर्फ हमारी बची हुई हड्डी और गम्स है, जबकि इधर हमारी हड्डी, हमारे गम्स और साथ ही साथ जो हमने 3 या 4 इम्प्लांट्स डाले हुए हैं वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्टेबिलिटी डेंचर का इम्प्रूव हो जाता है। तो जो अर्लियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप होता है पेशेंट को डेंचर के साथ अडेप्ट होने में, वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। पर क्योंकि ये भी एक्रिलिक बेस्ड मटेरियल से ही बनता है और ये काफी बड़ा डेंचर होता है जो कि सिर्फ 3 या 4 इम्प्लांट्स पर सपोर्टेड रहता है, इसके लिए भी हमारे मसूड़े को एक रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है और इसको रोज रात को उतार कर सोना पड़ता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे फिक्स्ड इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स। जो हमारे फिक्स्ड इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स होते हैं उनमें हमें 4 से ज्यादा इम्प्लांट्स चाहिए। तो इम्प्लांट ज्यादा डालने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे मुंह में हड्डी कितनी पड़ी है, हमारी दो ऊपर और नीचे की हड्डी के बीच में स्पेस कितना पड़ा है और इम्प्लांट्स कितनी कितनी दूरी पे लग रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से डेंटिस्ट
डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सी तरह का प्रोस्थेसिस जो है वो बेस्ट रहेगा। तो जो फिक्स्ड इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर है उसके अंदर 6 से 8 इम्प्लांट्स हुए तो बहुत अच्छा है। जबकि एक और फैक्ट है कि जितने नंबर ऑफ दांत हम रिप्लेस कर रहे हैं अगर उतने इम्प्लांट्स भी लगते हैं तो उससे इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स्ड पार्शियल डेंचर जो कि मेटल का या सिरेमिक बेस्ड मटेरियल का एक ब्रिज जैसा हम सेगमेंटल दे सकते हैं और पूरे मुंह का एक फिक्स्ड ब्रिज जैसा डेंचर दे सकते हैं। अगर हम उतने इम्प्लांट्स नहीं दे पा रहे, अगर हम 6 से 8 इम्प्लांट्स दे रहे हैं तो भी हम इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर दे सकते हैं। उसको हम हाइब्रिड डेंचर कहेंगे क्योंकि उसका जो मटेरियल होगा वो रिमूवेबल वाले डेंचर जैसा होगा, हीट क्योर्ड एक्रिलिक रेजिन बेस्ड मटेरियल होगा। पर लेकिन उस डेंचर को हम मुंह में फिक्स कर रहे हैं कुछ एक्सेस होल्स को सील कर तो इस वजह से उसका नाम एक हाइब्रिड डेंचर हो गया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके हिसाब से आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा कौन सी तरह का प्रोसेस आपके लिए बेस्ट है। पर ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी तरह के डेंचर को आप रात को उतार सकते हो, कौन सी तरह को नहीं। एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज जो कि अनकंट्रोल रहे या उनकी गम हेल्थ जो कि अच्छे से हाइजीन नहीं मेंटेन हो पा रहा, या बहुत से ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हम उन्हें इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर नहीं दे सकते भले उनका हड्डी अच्छा भी पड़ा है। ऐसे केसेस में भी हमें कंप्लीट डेंचर देना पड़ता है। दूसरा मेजर रीजन कि इम्प्लांट के साथ प्रोस्थेसिस का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिनकी वजह से डिसीजन ऑफ प्रोसेसेस मेकिंग पेशेंट पे भी डिपेंड होता है कि वो कौन सी तरह का प्रोसेसेस चूज करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन देयर अफोर्डेबिलिटी। उम्मीद है अब आपको डिफरेंस समझ आया होगा एक कन्वेंशनल कंप्लीट डेंचर में, एक रिमूवेबल इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में और एक फिक्स्ड इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में। थैंक यू।